राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आए हो आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर तवा गरम कर लिया है और आज मैं बना रही हूँ चीला। तो अभी मैंने तो कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मतलब होली से पहले का वीडियो था, तो उसमें मैंने चीले बनाए थे। तो आप लोग बहुत सारे कमेंट आए थे आप लोगों के कि दीदी ये आपने किस चीज़ का चीला बनाया है, वाइट वाइट है इस वजह से पूछ रहे हैं। तो तब मैं जवाब नहीं दे पाई थी क्योंकि त्यौहार वगैरह था, बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं उस टाइम पे, और तबीयत भी कुछ ऐसी रही थी, वो सारी चीज़ें आपको पता ही है। तो मैं अभी मैंने सोचा कि चलो आज बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये मैं बना रही हूँ सूजी का चीला। मैंने उस दिन भी सूजी का ही चीला बनाया था। और बेसन का चीला बच्चे बहुत कम खाते हैं, मुझे तो अच्छा लगता है लेकिन बच्चे बहुत कम खाते हैं। सॉस वगैरह के साथ देती हूँ तब भी नहीं खाते हैं, लेकिन ये सूजी का चीला बच्चे आसानी से और खा लेते हैं और टेस्टी भी होते हैं। ये बहुत टेस्टी होते हैं, जिन लोगों ने खाए हैं बनाए हैं उन लोगों को पता होगा। और अगर आपने ये ट्राई नहीं किया तो एक बार जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छा इसका चीला बनता है। आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हो। आप इन्हें बहुत ज़्यादा पतले पतले बना सकते हो और या फिर थोड़ा सा हल्का सा मोटाई में बना सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप इसे बना सकते हो। तो इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। कैसे इसका पेस्ट कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए बता देती हूँ। सूजी लेनी है, सूजी छान लेनी है। छानने के बाद में उसमें थोड़ा सा दही मिक्स करना है ना। दही के साथ में ही इसमें नमक मिक्स कर लेना है अपने स्वाद अनुसार। अगर आप चाहें थोड़ा सा मसाला डालना तो मसाला ऐड कर लीजिए। मैं मसाले कोई भी नहीं डालती हूँ, मैं इसमें सिर्फ नमक डालती हूँ और कुछ नहीं डालती हूँ। तो दही के साथ में इसको हल्का पतला पतला पेस्ट बना लें, जैसे चीले का पेस्ट हम लोग बनाते हैं। जैसे बेसन का चीला बनाते हैं ना, तो बेसन का चीला जब बनाते हैं तो उसका पेस्ट थोड़ा ज़्यादा पतला होता है। तो इसको इतना पतला नहीं करते हैं। बेसन का जो चीला होता है उतना जितना उसका पेस्ट होता है पतला, उतना पतला नहीं करते, थोड़ा सा गाढ़ा रखते हैं, है ना, जिससे कि ये तवे पर हम फैलाने में इसको आसानी हो। तो ऐसे करके पेस्ट बन जाता है। और इसमें ना इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए आप एक काम और कर सकते हो। जो राई होती है, राई के दाने, आप उसका तड़का इसमें लगा सकते हो पेस्ट बनाने के बाद में। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा। इसके साथ में आप इसमें प्याज कट करके डाल सकते हो बारीक, और बारीक हरी मिर्च कट करके डाल सकते हो। क्यों मैं ये सारी चीज़ें इस वजह से नहीं डाली, बच्चों की वजह से। और प्याज मैं हमेशा डालती हूँ, लेकिन प्याज आज नहीं डाली मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ मैं, इस वजह से, क्योंकि मुझे आज बहुत सारा काम करना है। तो मैंने जल्दी जल्दी में ये चीले बनाया। और सच्ची मैं आपको बताऊं, ये वाला पेस्ट मैंने बनाया था इडली के लिए कि मैं इडली बनाऊंगी, लेकिन मैंने बताया ना आज टाइम नहीं है मेरे पास में, काम ज़्यादा है, बच्चे भूखे थे, तो इस वजह से सोचा कि चलो पहले तुम्हारे लिए चीला ही बना देती हूँ। मैंने ये सोचा था कि 2-3 चीला बना दूंगी, फिर उसके बाद में जो पेस्ट बचेगा ना उसकी इडली बना लूंगी। लेकिन पेट फिर इससे भर गया। फिर उसके बाद में बहुत टाइम हो गया, इडली नहीं बना पाए, काम में लगे रहे। फिर दोबारा भूख लगी, फिर दोबारा ऐसे ही चीला बना के खा लिए। तो ऐसे करके हुआ, बनाने कुछ बैठे थे, बन कुछ और गया। तो ऐसे करके ये चीला बहुत टेस्टी बनते हैं। आप इसमें टमाटर वगैरह जो भी, जैसे अपनी इच्छा अनुसार, अदरक का पेस्ट वगैरह कुछ भी अगर आप डालना चाहें, बहुत अच्छा लगता है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा। मैंने क्यूटी को दे दिया खाने के लिए, क्यूटी बहुत ज़्यादा भूख आता है। मैंने कि बाबू तुम बैठ जाओ खाना खा लो। फिर उसके बाद में ना रात के कुछ चावल रखे हुए थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो उनको भी यूज कर लेते हैं। अब ऐसे मेरा ना इच्छा नहीं होती है, क्योंकि हमें पता है हमने कैसे कैसे दिन देखे हैं कि कितना भूखा प्यासा भी रहना पड़ता था। मेरे बच्चे रोते थे भूख प्यास से, है ना। तो और बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती थी कि हम लोग नहीं खाते थे बहुत बहुत टाइम तक। तो अभी मैं इसी वजह मैं ना कहना, जो जैसे दिन देखा होता है ना, तो उसे हर एक चीज़ की कदर होती है। तो इसी वजह से मैं खाना वाना बिगाड़ती नहीं हूँ बिल्कुल भी। वैसे तो मेरी आदत रही है शुरू से, मैं कभी खाना नहीं बिगाड़ा है, लेकिन अब तो मैं थोड़ा और भी सोच समझ कर चलती हूँ कि बिल्कुल भी एक दाना भी जो ना खराब ना हो जाए खाने का। तो मैं रात जो मैंने चावल बनाए थे तो उसी में से चावल कुछ बच गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं उसका ना अपने लिए चावल फ्राई कर लेती हूँ। मेरा बहुत टाइम से मन हो रहा था तीखे, मतलब एकदम मसालेदार चावल खाने का, कि बहुत सारा मसाला डाल के चटपटे हो, क्योंकि बच्चों की वजह से मैं सादा खाना ही बनाती हूँ, कम मिर्च मसाले यूज करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ। ये आप लोगों ने भी देखा है। तो अभी चावल थोड़े से ही थे, तो बच्चों को तो चीला दे दिया मैंने। फिर मैंने सोचा कि चलो अपने लिए बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अदरक वगैरह कूट लिया था इसमें, और प्याज वगैरह कट कर लिए। प्याज मैंने पूरी नहीं डाली, आधी प्याज डाली, और आधी प्याज मैंने कच्ची बचा करके रख ली है। मैं ना, जैसे बिरयानी होती है ना वेज बिरयानी, अब वेज बिरयानी से मतलब आप लोग निकाल लेते हो जैसे वेज यानी कि वेजिटेबल, तो वेजिटेबल्स वगैरह क्यों नहीं डालते हो आप लोग, ऐसे बोलते हो। तो वेज बिरयानी ना एक मतलब ये भी होता है कि सब्जी वाली, चलो, लेकिन एक ये भी होता है कि वो नॉन वेज नहीं होती है, इसलिए उसको वेज बिरयानी भी बोलते हैं। तो हम लोग ये नॉनवेज वगैरह हमने खाते नहीं है। कई कमेंट मुझे भी आए हैं ये कि क्या दीदी आप खाते हो, तो हम नहीं खाते हैं ये सारी चीज़ें। तो इसमें ना सोयाबीन पड़ा हुआ है, तो ऐसे, और ये बिरयानी मसाला मेरे पास में रखा हुआ था, तो ये डाल दिया। दालचीनी वगैरह मैंने सब डाल दिया। दालचीनी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है बिरयानी में। अगर आप बिरयानी बना रहे हो और दालचीनी नहीं डाल लो ना तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा।
तो पूरा टेस्ट ना दालचीनी ही देती है। तो मैंने ये सारी चीज़ें डाली, प्याज वगैरह, काली मिर्च वगैरह, ऐसे करके मतलब मैं तीखा बना रही हूँ अपने लिए चटपटे, जिससे कि मेरी जो इच्छा हो रही है ना बहुत टाइम से, तो वो पूरी हो जाए। तो ज़्यादा चावल नहीं है, इतने से ही है। क्यूटी खाएगा तो खा लेगा, क्यूटी थोड़े बहुत मसाले खा लेता है, लेकिन गुड़िया नहीं खाती है। तो मैं क्यूटी को बोल दूंगी खाएगा तो खा लेगा, नहीं तो वैसे उसने चीला खा ही लिया। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पर ये चावल बना के तैयार कर लिया। मुझे भी बहुत तेज से भूख लग रही है। मैंने बताया ना मेरे पास बहुत काम, मतलब मैं बहुत सारा काम तो कर चुकी हूँ, जो घर की क्लीनिंग वगैरह है वो सारी चीज़ें तो आज के ब्लॉग में मैंने शेयर नहीं किया। तो आप लोग देख पा रहे हो सारा घर का काम मैंने वैसे खत्म कर लिया, सिर्फ खाना खाना ही रह गया। बाकी इसके बाद भी बहुत सारा काम पड़ा है जो कि मुझे करना है। तो पहले मैं खान लेती हूँ, मतलब खा लेती हूँ। मुझे बहुत तेज भूख लगी, बहुत तेज। तो मैंने कढ़ाई में से एक एक दाना ना निकाल लिया है प्लेट में, और बस अब मुझे जाना है खाने। जो कच्ची प्याज मैंने बचा के रख ली थी ऊपर से सजाने के लिए। वैसे भी मैंने इसमें जो प्याज, जब मैंने चावल छौंके ना तो उस टाइम भी मैंने प्याज डाली थी। तो फ्राई प्याज भी हो गई और ये कच्ची प्याज भी हो गई, दोनों तरह की प्याज हो गई। और मैंने ले लिए चम्मच। अब जो है मैं बस मेरा फटाफट से ये हो रहा है कि मैं जाऊं और खाऊं। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या भुक्कड़ है ना। मुझे कमेंट भी बहुत सारे आते हैं, मेरे बच्चों को लेकर बहुत कमेंट कर देते हैं भुक्कड़। भाई हम किसी का खा थोड़ी नहीं रहे हैं भुक्कड़ के लिए, और जिसको भी भूख लगती है ना तो ऐसे ही होता है कि बस जल्दी से खा लो। मतलब ये तो सारी चीज़ें सबके साथ में होंगी। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी बंदा ऐसा होगा जिसे एक बार भी बहुत तेज भूख नहीं लगी होगी, बहुत तेज से। तो मुझे ना वो बहुत तेज वाली भूख लग रही है, बस ये होता है ना कि कुछ भी मिल जाए बस खा लें, ये हो रहा है। तो ऐसे करके मैं अपनी प्लेट लेकर के बैठ गई, और बहुत अच्छे लग रहे हैं, देखने में भी अच्छे लग रहे हैं चावल, और खाने में भी उतने ही ज़्यादा टेस्टी थे। बस मैंने खाए तो मैंने सोचा कि हाँ, जब मैं सोच रही थी दिनों से कि मुझे जितना चटपटा खाना है मुझे खाने को मिल गया। फिर मैंने क्यूटी को बोला बाबू तुम थोड़ा सा खा लो, मना कर रहा था, नहीं मैं नहीं खा रहा। मैंने कि नहीं बाबू थोड़ा बहुत तो खा लो, टेस्ट कर लो, फिर खत्म हो जाएंगे, फिर आपको याद आएगी मम्मा अब चावल है, फिर पूछेगा चावल है नहीं है, नहीं है। बच्चों का ये होता है ना, जिस वक्त तो बोलो तो बच्चे खाते नहीं, फिर बाद में पूछते मम्मा वो चीज़ कहाँ है, अब तो नहीं है, फिर रोने बैठ जाएंगे हमारे लिए तो है ही नहीं, बची नहीं, हमारे लिए तो ऐसे करते हैं। तो गुड़िया को दे रहा था, क्यूटी में मना कर रही थी रहने दो उसको मिर्चें, तो लेकिन वो खाई नहीं, उसको पता था मिर्चें इसमें। लेकिन आके ना बोली मैं इसमें से सोयाबीन निकाल के खाऊंगी। मैंने खा लो, थोड़ा सा ही खाया इसने, फिर कहने लगी कि मम्मा इसमें मिर्च है, ज़्यादा नहीं खाया उसने। ये ऐसे ही करती है गुड़िया, मतलब देख लेगी तो खाने तो बैठ जाएगी साथ में, फिर भागती है पानी के लिए, पानी दो मम्मा बहुत तेज प्यास लग रही है, वीडियो शूट हो रहा है या कुछ हो रहा है। फिर इसको बंद करके ना वीडियो वगैरह को तो दो। फिर मैं उसको बोल रही थी क्यूटी को, क्योंकि तुम भी सोयाबीन खा लो इसमें से, तो मना कर रहा था कि मैं नहीं खा रहा हूँ, मेरे मुंह में है मतलब मैं खा रहा हूँ। मैं कहा ठीक है, मैं कहा थोड़ा बहुत और खा लो। मैंने पूछा इसमें तेज मसाला है क्या, तो कह रहा मम्मा है तो सही लेकिन मुझे लग नहीं रहा है। मैं कहा अच्छा। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। गुड़िया सिर्फ चम्मच मुंह में लेके बैठ गई है, इसने ज़्यादा कुछ खाया नहीं, आप लोगों ने खुद से ही देखा है। थोड़ा बहुत क्यूटी ने खाया, फिर उसके बाद मना करने लगा। फिर मैं गुड़िया को बोल रही थी देखो भैया भी तो खा रहा है, आप भी खा लो, लेकिन वो नहीं खा रही थी। फिर क्यूटी बोला मम्मा बस अब मैं नहीं खा रहा, मुझसे खाया नहीं जाए। मैं कहा चलो ठीक है मत खाओ। फिर ना खाना वाना खाने के बाद में ये कपड़े वपड़े धुले थे तो ये सूख गए थे, और तो मैं ये कपड़े उठाने आ गई। फिर पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आई चलो इधर झाँक कर देख लेती हूँ कोई कपड़ा गिर तो नहीं गया। वैसे मैं ज़्यादातर देखती नहीं, लेकिन आज मैंने देख लिया। लेकिन वही हुआ कि ना इधर मेरा एक लोअर है वो गिर गया था। फिर मैं क्यूटी को आवाज़ लगाई, मैंने क्यूटी तुम आओ। क्यूटी इधर से वीडियो बना रहा था कमरे के सामने खड़े होकर। फिर मैंने उसको बुलाती नहीं हूँ क्योंकि धूप ज़्यादा पड़ने लगी है इस वजह से। फिर लेकिन बुलाना पड़ा कि आ जाओ, क्योंकि मैं नहीं चढ़ सकती हूँ ना मैं कूद सकती हूँ इतनी दूर। तब मैंने क्यूटी को भेजा, क्यूटी इधर से चढ़ के गया, फिर उधर से उसने मेरा ये प्लाजो फेंक दिया तो मैंने उठा लिया है। तो ऐसे करके ना यही होता है कि कपड़े गिर जाते हैं, बहुत बार होता है ऐसे कपड़े गिर जाते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ गुड़िया का स्वेटर था, मुझे पता ही नहीं चला, सारे कपड़े मैं उठा लाई और बंदर कब ले गया था कपड़ों को पता नहीं चला। 2-3 दिन बाद मैंने देखा गली में कचरे में पड़ा हुआ था। मुझे इतना दुख हुआ उसे देख करके, स्वेटर को मतलब फाड़ जाता या कुछ हो जाता ना मेरे आंखों के सामने ले जाता तो समझ में आता। वो कचरे में पड़ा हुआ था ना, वो देख के मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि कचरे में पड़ा है मेरी बच्ची का स्वेटर, अब उसको उठा भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे करके मैं अपना जो मेरा प्लाजो वगैरह था उसके साथ जो कपड़े थे सारे कपड़े ले आए। फिर मैंने सोचा साथ के साथ फोल्ड भी कर देती हूँ कि है ना, फिर कपड़े पड़े रहते तो बहुत बड़ा बुरा लगता है। मतलब वही सिर्फ एक बोझ जैसा लगता है कि अरे अभी ये काम पड़ा है, अरे अभी वो काम पड़ा है, ऐसे करके। तो मैंने इसी वजह से सारे काम ना फास्ट करने के जैसे जल्दी जल्दी ख़त्म कर दे। इनको ख़त्म करो कामों को, जितना ये सिर पर पड़ा रहेगा ना काम उतना ही बोझ लगेगा। फ्री होने के बाद भी ना ये फील नहीं होता है कि हम लोग फ्री हो गए हैं घर के काम से, क्योंकि वहीं ध्यान लगा रहता है अच्छा अभी वो काम पड़ा है, अच्छा वो अभी ये करना है। कहीं जाना भी होता है ना, मार्केट वगैरह जाना होता है तो वही दिमाग में चढ़ा रहता है कि अरे शाम को मार्केट जाना है। तो वो 10 मिनट भी अगर रेस्ट करने के मिलते हैं ना तो वो भी नहीं कर पाते उसी ऐसे करके। आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता होगा ना, मेरे साथ तो ऐसे होता है। तो गुड़िया की ये फ्रॉक वगैरह अभी छोटी हो गई है, लेकिन फिर भी मैं इसको भी पहना लेती हूँ, चलो 1-2 बार ही सही लेकिन पहन ले, है ना। अच्छी लगती है। ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी शायद 200-250 रुपये की या 150 रुपये की ऐसी कुछ मंगाई थी, बहुत सस्ती मंगाई थी मैंने जब भी मंगाई थी, इतना मुझे अच्छे से याद है।
कि ज़्यादा महंगी नहीं थी, क्योंकि वो मैं महंगे कपड़े ज़्यादा खरीदती भी नहीं हूँ, आपको पता है। और ये दो क्यूटी की जो टी शर्ट है ना येलो वाली, इसके साथ में एक ब्लैक कलर की और मैंने खरीदी थी, दो खरीदी थी एक साथ में मैंने क्यूटी के। तो ये बिल्कुल साइज में उस टाइम पे आ रही थी, तो ये छोटी हो जाएंगी, इस वजह से ये नई है, लेकिन फिर भी मैं इसको ना डेली वियर में मैंने निकाल दिया कि डेली पहन लिया करो बेटा, फिर छोटे हो जाएंगे कपड़े, फिर क्या फ़ायदा, फिर इनको उठा उठा के रख दो, फिर दुख होता है नए कपड़ों को ऐसे ही रख दो। तो ऐसे करके मैंने अपना घर का सारा काम खत्म कर लिया। तो चलिए फ्रेंड, फिर आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।